मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण। वाष्पीकरण। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र क्या नाम क्या आता है? तो पोलीग्राफी। पोलीग्राफ। थर्मोस्कोप। प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो सर क्रिस्टोफर रेन ने किया था। किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? अवरक्त किरणों। किस रंग के प्रकाश के उच्चतम ऊर्जा होती है? तो नीला प्रकाश के। किस प्रकार का कांच पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? तो क्रूक्स कांच। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण होता है? तो धूलकण होता है। पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस। विल्हेल्म रोएंटगेन ने आविष्कार किया था एक्सरे मशीन का। रोएंटगेन ने एक्सरे मशीन का। भारत में अणु बम के विकास से संबंधित है तो राजा रमन्ना। अणु बम राजा रमन्ना। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाते हैं चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपरिवर्तित रहता है तो आवृत्ति अपरिवर्तित रहता है। लाल बर्फ किसकी विद्यमाता के कारण होती है? तो नीला हरित शैवाल। खतरे के संकेत में लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल प्रकाश के प्रकीर्णन सबसे कम होता है। 146 मॉडल सेट में समुद्र में पलवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर होता है? तो 1/10। आइंस्टीन के E बराबर mc² समीकरण में c घोतक है तो प्रकाश की गति का घोतक है। एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है तो जस्ता का। बिजली की खपत का बिल किसके माप पर आधारित होता है? तो वाट। बल गुणनफल है तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? तो टीन और शीशे का मिश्रण से बना होता है। टीन और शीशे का मिश्रण से बना होता है। परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है तो संपूर्ण अनंत हो जाता है। क्रिस्टल की रचना जानने के लिए किसको प्रयोग में लाया जाता है? तो दृश्य प्रकाश। मांसपेशियों में किसका एकत्र हो जाने से थकान होता था? लैक्टिक अम्ल को। लौंग के तेल प्रमुख घटक है तो यूजेनॉल का प्रमुख घटक है। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का क्या कारण होता है? तो सल्फर यौगिक होता है। मूत्रालयों के पास प्राय नाक में चुभने वाली गैस कौन होती है? तो अमोनिया। प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नालिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी होती है? नियॉन होती है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु होता है लोहा और क्रोमियम का। क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है तो रंगीन पदार्थों की पहचान करने में। डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस होता है तो नाइट्रस ऑक्साइड। हास्य गैस को हम नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। मॉडल सेट नंबर 147 देखें। चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? पोटेशियम साइनाइड से बनता है। तालाब में तैरने से मनुष्य की तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है तो क्लोरीन के कारण। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो इथाइल अल्कोहल बनता है। सामान्य क्रियाशील महिलाओं के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा होती है तो 46 ग्राम होती है। प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा 46 ग्राम होता है। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी को माना जाता है। जेर्नोटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? वृद्ध से संबंधित है। मनुष्य के शरीर में फसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12 होते हैं। लोक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? तो शब्दकोश के संयोजन से है। शहतूत का फल होता है तो सेरोसिस का फल होता है। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी की स्थापना 1961 ईस्वी में कहाँ की गई थी? तो नई दिल्ली में की गई थी। कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम कितनी ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो लगभग 4 कैलोरी। बेहोश व्यक्ति को किस अवस्था में लिटाना चाहिए? तो सिर नीचा करके। बेहोश व्यक्ति को सिर नीचा करके लिटाना चाहिए। भारतीय आयुर्विज्ञान के जनक
कौन माने जाते हैं, तो सुश्रुत माने जाते हैं। आयोडीन रहित नमक की बिक्री पर सरकार ने कब से प्रतिबंध लगा दी? 17 मई 2006 से प्रतिबंध लगा दी। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो 1975-76 में शुरू हुआ। जन्म के समय एक बच्चे का औसत भार लगभग कितना होता है? तो 5.5 पाउंड, लगभग 5.5 पाउंड होता है। मानव शिशु की औसत लंबाई कितनी होती है? तो 50 सेंटीमीटर होती है। बच्चों में पाए जाने वाले हड्डी के कैंसर को क्या कहा जाता है? तो सार्कोमा कहा जाता है। पाए जाने वाले हड्डी कैंसर को सार्कोमा कहते हैं। चलिए इसके बाद देखेंगे मॉडल सेट 148। किस तत्व की कमी से गर्भवती महिलाओं के बच्चे मृत पैदा होते हैं? तो आयोडीन की कमी से। उसके बाद हम देखेंगे आयोडीनीकृत नमक में आयोडीन की कितनी मात्रा सुरक्षित मानी जाती है? तो 30 ppm मानी जाता है। प्लेग रोग किस जीवाणु के मध्य फैलता है? तो एस्टिनिया पेस्टिस या पास्चुरेला पेस्टिस इसको कहते हैं। प्लेग रोग एस्टिनिया पेस्टिस तथा पास्चुरेला पेस्टिस। कौन सा प्लेग चूहे के विषुओं द्वारा फैलता है? तो बियोनिया प्लेग होता है। बियोनिया प्लेग की सर्वाधिक प्रचलित दवा कौन सी है? तो टेट्रासाइक्लिन होती है प्लेग की दवा। हेपेटाइटिस किस प्रकार की बीमारी होती है? तो विषाणु जनित होती है। उसके बाद हेपेटाइटिस ए से कौन सा अंग संक्रमित होता है? तो लीवर यकृत। सीजोफ्रेनिया किस प्रकार की बीमारी है? तो पागलपन की बीमारी है। सार्स नामक बीमारी किस विषाणु द्वारा फैलता है? तो कोरोना वायरस। सार्स नामक बीमारी किस विषाणु द्वारा फैलता है? तो कोरोना वायरस। जैविक पेसमेकर की खोज किस देश ने की है? तो अमेरिका ने की है। जैविक पेसमेकर की खोज अमेरिका ने की है। पलिहा यकृत एवं वृक्क की जांच के लिए किस आइसोटोप्स का प्रयोग किया जाता है? तो आयोडीन 131। भारत में अंग प्रत्यारोपण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 4 फरवरी 1900 अंग प्रत्यारोपण 1995 इसमें। रिफैमिसिन किस रोग की कारगर दवा है? तो टीबी की है। रिफैमिसिन टीबी की है। फाइलेरिया से मुख्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो लसिका प्रभावित होता है। कौन सा विटामिन एंजाइम के रूप में पाया जाता है? विटामिन डी। मानव शरीर का लगभग कितना भाग प्रोटीन का बना होता है? 15% प्रोटीन का बना। हृदय स्पंदन के लिए कौन सा खनिज पदार्थ आवश्यक है? तो पोटेशियम होता है। मनुष्य के आमाशय की कितनी लंबाई होती है? 30 सेंटीमीटर होती है। लार में कितने प्रतिशत एंजाइम पाया जाता है? तो 1%। लार में 1% एंजाइम पाया जाता है। चलिए मॉडल सेट नंबर 149 देखेंगे। पित्त रस भोजन को अम्लीय से किस में परिवर्तित करता है? तो क्षारीय में परिवर्तित करता है। मानव की सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि है तो अग्नाशय है। गंजापन में बालों को गिरने से कौन सा कवक उत्तरदायी होता है? तो टीनिया कैपिटिस गंजापन में बालों को गिरने से उत्तरदायी होता है। पेचिस का संवाहक कौन सा प्रोटोजोआ जीवाणु होता है? तो एंटोमीबा हिस्टोलिका उसको बोलते हैं। रक्त में थाका न जमने की अनुवांशिक बीमारी को क्या कहते हैं? तो हीमोफीलिया कहते हैं। ब्रोंकाइटिस मुख्यतः किस बीमारी है? तो श्वास नली की बीमारी को ब्रोंकाइटिस। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितना कम रक्त पाया जाता है? तो 1.5 लीटर। रक्त में दो प्रकार के कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? तो प्लाज्मा और रुधिराणु पाए जाते हैं। पचे हुए भोजन और हार्मोन का शरीर में किसके द्वारा संवहन होता है? तो प्लाज्मा द्वारा होता है। सुनहरा चावल का पीलापन प्रदर्शित करता है। तो बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा को प्रदर्शित करता है। मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत कितना होता है? 70 से 80। ललित किसकी उन्नत किस्म है? तो अमरूद की। आम की बीज रहित प्रजाति है तो सिंधु। झूमिंग कृषि प्रचलित है तो उत्तरी पूर्वी भारत में है। विश्व का कहवा पात्र कहा जाता है ब्राज़ील को। कहवा पोत्र कहा जाता है ब्राज़ील को। भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। अरहर के जन्म स्थान भारतवर्ष में आया था। वरुणा प्रजाति है तो सरसों की है। जायद की फसलें हैं तो तरबूज, ककड़ी, खीरा, यानी गर्मी में उगने वाली फसल को जायद कहते हैं। दूध का पाश्चुकरण किया जाता है तो सूक्ष्म जीवियों को मारने हेतु दूध का पाश्चुकरण किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे मॉडल सेट 150। सोयाबीन का
वनस्पति नाम होता है तो ग्लाइसिन मैकस होता है, ग्लाइसिन मैकस। सोयाबीन है एक, सोयाबीन का वनस्पति नाम होता है ग्लाइसिन मैकस। सोयाबीन है एक ल्यूमिनेसी फूल का पौधा है। सोयाबीन एक ल्यूमिनेसी फूल का पौधा होता है। मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा होती है तो मूंगफली में 25.30% होती है। कौन सा फल संग्रहण के समय नहीं पकता है? अनानास नहीं पकता है। खाद्य प्रसंस्करण के जनक होता है तो निकोलस एपर्ट होता है। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो कुंडली हरियाणा में स्थित है। इसके बाद सिंथेटिक ड्रिंक्स में न्यूनतम कुल विलय ठोस की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो 65% होती है। आम के नेक्टर में फलों का अंश कितना होता है? तो 20 से 25% होता है। जेली, जैम एवं मार्मलेड को किस एक सिद्धांत पर तैयार किया जाता है? तो जेल बनाने के लिए। केचप कौन सा शब्द है? तो चीनी भाषा का शब्द है। टमाटर केचप में लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपिन के कारण होता है। एक मार्ग एक्ट भारत में कब लागू हुआ? 1937 में लागू हुआ। तो कौन सी भूमि लगान रहित होती है? तो सीमांत भूमि होती है। 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान को क्या कहते हैं? तो सीमांत किसान कहते हैं। भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम मजदूरी अधिकतम अधिनियम कब पारित हुआ? 1948 में। सांस द्वारा लगभग कितने मिलीलीटर पानी प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकलता है? तो 400 मिलीलीटर। सांस द्वारा 400 मिलीलीटर पानी हमारे शरीर से बाहर निकलता है। धान का टुरुंग रोग किसके कारण होता है? तो वायरस एवं वायराइड्स के द्वारा होता है। टिक्का रोग किस फसल में फैलता है? तो मूंगफली में फैलता है। उसके बाद जीवाणु भोजी किसे कहते हैं? तो वह वायरस जो जीवाणुओं पर आक्रमण करता है उसे जीवाणु भोजी कहते हैं। मॉडल सेट 151। फलों को शीघ्र पकाने के लिए किस तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तुरंत पकाने के लिए फलों को फास्फोरस की भूमिका होती है। गेहूं का ये सेहूं रोग किसके कारण होता है? तो निमेटोड के कारण होता है। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुरुआत किया गया 1952 में। मसालों का घर किस देश को कहते हैं? तो भारत को। कल्याण सोना एक किस्म है तो गेहूं की किस्म है। जाया, पद्मा एवं कृष्णा उन्नत किस्म है तो धान की है। इलायची का एक महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र इदुक्की अवस्थित है तो केरल में है। विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है इंडोनेशिया है। इसके बाद ICAR का अर्थ होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध है तो जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से है। वह राज्य कौन है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? तो तमिलनाडु गेहूं की खेती नहीं करता है। सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो यूकलिप्टस का। किस फसल पर हरित क्रांति का समिति प्रभाव हुआ? तो दाल पर हुआ। हरित क्रांति की दाल पर हुआ। कॉफ़ी किस क्षेत्र का पौधा है? तो उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार पौधे। भारत में ईख कितने माह में परिपक्व होती है? तो 12 महीना में परिपक्व होती है। 12 महीना में ईख। पंजाब की एक मुख्य नकदी फसल है तो कपास होता है। अनानास उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है अरुणाचल प्रदेश। चावल की ग्रीष्मकालीन फसल का नाम है तो बोरो। ज्वार के लिए कितने सेंटीमीटर आवश्यक वर्षा है? तो 30 से 100 सेंटीमीटर। ज्वार के लिए 30 से 100 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे मॉडल सेट 152। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है तो दलहनी पौधे। चाय की खेती के लिए कितने सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक होती है? 100 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर। पौधे की सर्वोत्तम वृद्धि किस pH मान पर होती है? तो 6.75। चलिए, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता। प्रथम कंप्यूटर मार्क 1 का निर्माण कब किया गया? 1937 में। एनालॉग तथा डिजिटल का संयुक्त रूप होता है तो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। कट कॉपी और पेस्ट भाग होता है, एडिट का होता है। डीबग का प्रयोग होता है तो गलती हटाने के लिए। बिंदुओं की मदद से छपाई को क्या कहते हैं? तो डॉट मैट्रिक्स कहते हैं। पंच कार्ड की खोज किसने की? तो हरमन होलरिथ ने की थी 1980 में। RPG का विस्तृत रूप होता है रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर होता है। C++ क्या है? तो ऑब्जेक्ट
ओरिएंटेड भाषा है। भारत में प्रथम कंप्यूटर आरक्षण पद्धति लागू की गई थी तो नई दिल्ली में। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका इंडिया टुडे। वह कंप्यूटर जो आकलन के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है कहलाता है तो एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। एनालॉग एवं डिजिटल के संयुक्त स्वरूप को क्या कहते हैं तो हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। असेंबली भाषा में प्रयुक्त चिन्हों को कहते हैं तो नोमोनिक्स कहते हैं। असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने को क्या कहते हैं असेंबली बोलते हैं। सभी विश्वविद्यालयों को एक साथ जोड़ने की प्रणाली को यूजनेट कहते हैं। यूजनेट बोलते हैं। मॉडल सेट 153। पर्सनल कंप्यूटर का सर्वप्रथम पुस्तक किसने लिखी थी तो टेल नेल्सन ने लिखे थे। बच्चे कंप्यूटर खेल में किस भाषा का प्रयोग करते हैं तो लोगो का प्रयोग करते हैं। बाइनरी और असेंबली भाषा में बाइनरी तथा असेंबली भाषा को क्या कहते थे निम्न स्तर की भाषा कहते हैं। सीपीयू को की गति को क्या कहते हैं तो को ब्लॉक स्पीड कहते हैं। क्लॉक स्पीड कहते हैं। कंप्यूटर प्रयोगशाला प्रयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर को दिया गया निर्देश को क्या कहा जाता है तो कमांड। याहू गूगल तथा एसएमएन क्या होता है तो सर्च इंजन होता है। डीप ब्लू क्या होता है तो आईबीएम द्वारा बनाया गया कंप्यूटर होता है। अंडर वाटर कंप्यूटर का आविष्कार कहाँ के वैज्ञानिकों ने किया था ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने किया। भारत में प्रथम व्यापारिक ईमेल सेवा नई दिल्ली में कब शुरुआत की गई थी 11 फरवरी 1994 को। शिक्षा और अनुसंधान नेटवर्क का संक्षिप्त रूप क्या है तो एयरनेट होता है। वह छोटा प्रोग्राम जिसे कोई लेखक वेब पेज में उपयोग करता है तो ऐपनेट होता है। यूएलएस का पूरा नाम यूजर लोकेशन सर्विस होता है। बल गुणनफल होता है तो द्रव्यमान और त्वरण का। जब एक पत्थर को चांद की सतह पर पृथ्वी पर लाया जाता है तो वह इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। भार बदल जाएगा द्रव्यमान नहीं बदलेगा। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है शीतकाल में तीव्र गति से चल सकती है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है तो पेरोजी कहते हैं। पेरीजी कहते हैं। सबसे निकट होता है चंद्रमा पृथ्वी के तो पेरीजी कहते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर होता है तो उसे एपोजी कहते हैं। सबसे निकट होता है तो पेरीजी कहते हैं तथा सबसे दूर होता है तो एपोजी कहते हैं। ध्रुवों पर आकर्षण का मान होता है तो सर्वाधिक होता है। ध्रुवों पर आकर्षण का मान सर्वाधिक होता है। मॉडल सेट 154 देखेंगे। चंद्रमा पर कम गुरुत्वाकर्षण का कारण है तो वायुमंडल का अभाव होता है। शीतकालीन गतिशील वस्तु के विस्थापन की दर को क्या कहते हैं तो वेग कहते हैं। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं तो आवेग कहते हैं। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व अपरिवर्तित रहता है। भूकंप के समय पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होती है तो अश्रव्य तरंगें उत्पन्न होती है। तारों की दूरियां मापी जाती है प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला उपकरण है तो लक्स मीटर है। आइंस्टीन में कि E = mc² में c क्या होता है तो प्रकाश की गति होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसतन दूरी होती है तो 14.98 करोड़ मीटर। जब किसी झील को किसी तली से उठाकर वायु बुलबुला ऊपर की तरह जाएगा जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपर की तरह जाएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा। भू तुल्यकालीन उपग्रह की गति समान होती है तो पृथ्वी की दैनिक गति के समान होती है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा होगी। एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता होती है तो द्रव्यमान पर होती है। इसके बाद है बेटुरी मीटर से क्या मापा जाता है द्रव का प्रवाह मापा जाता है। बेटुरी मीटर से द्रव का व्यक्ति का भार किस लिफ्ट में अधिक होता है ऊपर की ओर जो त्वरित होता है उसमें अधिक होता है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। मॉडल सेट नंबर 155 देखेंगे। एक उड़ते हुए
अम, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड गुणन माप की जाती है। तो एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड गुणन माप की जाती है तो एस्ट्रोबेस्कोप से माप की जाती है। एस्ट्रोबेस्कोप से माप की जाती है। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड माप एस्ट्रोबेस्कोप से। रेल पथ में फिक्स प्लेट का क्या काम है? दोनों पटरियों को जोड़े रखना। फिक्स प्लेट का मतलब होता है दोनों पटरियाँ। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को प्रत्यास्थ प्रत्यानयन बल बोलते हैं। उसके द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण होता है तो इलेक्ट्रॉन की वर्चुअल गति। चलिए, उसके बाद तुल्यकालीन उपग्रह के परिणाम की विधि होती है तो 24 घंटे। पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर घट जाता है, कोशिकत्व कहा जाता है। किस नली में द्रव के ऊपर चढ़ना अथवा नीचे उतरने की घटना को कोशिकत्व कहा जाता है। पारिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या होती है? तो बार होती है। वायुमंडलीय दाब की प्रथम बार गणना किया गया तो वान ग्यूरिक ने किया था। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग किया जाता है तो रॉकेट में प्रयोग किया। तो सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों का ताप मापा जाता है तो पायरोमीटर से मापा जाता है। अधिक ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब होता है तो कम हो जाता है। घनत्व मापने के लिए प्रयोग किया जाता है तो डेंसिटी मीटर का प्रयोग किया जाता है। किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं तो दाब बोलते हैं। इसको शक्कर के घोल का तापमान बढ़ने से शक्कर का विलेयता बढ़ती है। तापमान की वृद्धि के साथ कार्बन प्रतिरोध घटता है। संघनन है, वाष्प का द्रव में परिवर्तन को संघनन कहते हैं। ऊंचाई पर खाना देर से पकता है। वायुमंडलीय दाब घट जाता है। किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है। यह कथन है चार्ल्स के नियम का है। मॉडल सेट 156 होता है। प्लास्टिक का गलनांक होता है 47 डिग्री सेल्सियस। कैलोरीमीटर सामान्यतः बनता है तो तांबे से बनता है। पानी का वाष्प में रूपांतरण उदाहरण है तो भौतिक परिवर्तन का है। जिस ताप पर ठोस पिघल कर द्रव में बदलती है उस ताप को उस ठोस का क्या कहते हैं? तो गलनांक कहते हैं। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? तो श्यानता के कारण होता है। बर्फ का घनत्व होता है तो 0.92 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। पानी का घनत्व होता है 1 kg होता है। ऑडियो फोन का उपयोग किया जाता है तो कान में लगाकर सुनने के लिए। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी होती है तरंग दैर्ध्य होती है। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है तो केवल प्रिज्मों में। मनुष्य के लिए शोर की प्रतिध्वनि तीव्रता होती है तो 75 से 85 डेसिबल। क्रिस्टल की रचना जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो दृष्ट प्रकाश। क्रिस्टल के अच्छे उदाहरण हीरा तथा ग्रेफाइट होता है। कंपन का आयाम बढ़ने पर ध्वनि की तीव्रता बढ़ती है। सूर्योदय होने से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य की किरणें दिखाई देने का क्या कारण आता है? प्रकाश का अपवर्तन। खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। किसी रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। कॉस्मिक किरणें की खोज किसने की थी? तो विक्टर हेस ऑस्ट्रिया ने की थी। धूप चश्मे की पावर होती है तो जीरो डायप्टर होती है। धूप के चश्मे की पावर 0 डायप्टर होती है। चलिए, इसके बाद हम SPD बुक से कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं, इसको देख लेते हैं। चलिए, जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक किनको बोलते हैं? अरस्तु को बोलते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क ने किया था। लेमार्क क्यों? ट्रेविनस ने किया, जर्मनी के। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया तो लेमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते थे? हिपोक्रेटस को कहते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेटस को कहते हैं। इसका रसायन विज्ञान के जनक लेवोजियर को कहते हैं। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है? तो एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। गैस के विसरण के नियम का प्रतिपादक ग्राहम को बोलते हैं। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉन्स केपलर ने किया था। E = mc² दिया था, आइंस्टीन ने दिया था।
जड़त्व के नियम की खोज गैलीलियो ने गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक न्यूटन ने किया था। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक डार्विन ने दिए थे। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था ह्यूगो डी ब्रिज ने। नेचुरल सेलेक्शन का सिद्धांत किसने? डार्विन ने दिया था। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन थे। आनुवंशिकी के जनक ग्रेगरी जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था मटर के पौधों को। आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा था तो डब्ल्यू वाटसन ने कहा था। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है तो क्रोमोसोम में होता है। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया। जीन अवस्थित होते हैं, गुणसूत्र में अवस्थित होते हैं। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था तो बीडर एवं टैटम ने प्रतिपादित किया था। खून का रंग लाल होता है तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हेमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व होता है तो लोहा होता है। हेमोग्लोबिन यौगिक है तो प्रोटीन का यौगिक है। खून थक्का नहीं जमता हीमोफीलिया रोग में। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है तो हिपेरिन नामक प्रोटीन रोकता है। इसके हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत द्वारा होता है। रक्त का अध्ययन कहलाता है तो हेमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है तो प्लेटलेट्स बनता है। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है तो प्लीहा में होती है। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन के होता है। रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा कहते हैं। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 60%। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा होती है। रक्त में पाई जताने वाली धातु दोहा होती है। ब्लड बैंक कहलाता है तो पलीहा को ब्लड बैंक कहते हैं। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं? तो पलीहा को कहते हैं। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। रक्त समूह होते हैं तो ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंडरस्टीन ने खोज की हुई थी। सर्वदाता समूह होता है तो ओ होता है। सर्वग्राही समूह होता है तो ए बी होता है। सर्वग्राही ए बी होता है। RH फैक्टर संबंधित होता है तो रक्त से संबंधित होता है। RB फैक्टर के खोजकर्ता लैंड एस्टिनर तथा विनर थे। रक्तचाप नियंत्रित होता है तो एड्रिनल ग्रंथि से होता है। रक्त को शुद्ध करता है तो ब्रिक होता है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। मूत्र का निर्माण होता है ब्रिक में होता है। ब्रिक का भार होता है 150 ग्राम होता है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। रक्त का pH मान होता है 7.4 होता है। रक्त दाब मापने वाला यंत्र होता है स्फिग्मैनोमीटर होता है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने किया था। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है शिरा। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है धमनी। हृदय की धड़कन का नियंत्रण पेसमेकर द्वारा होता है। जराविक सेवन क्या है? तो कृत्रिम हृदय। जराविक सेवन कृत्रिम हृदय है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा होता है। पित्त होता है तो पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। पित्त जिसको बाइल बोलते हैं का pH मान कितना होता है? 7.7 होता है। पित्त स्रावित होता है, यकृत द्वारा स्रावित होता है। यकृत यानी लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए। पित्त जमा होता है पित्ताशय में होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा होता है। विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोवेस्की ने किए थे। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी कहलाता है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है तो विषाणु के कारण होता है। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवन हॉक ने किए थे। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में होता है। ध्वनि की गति धीमी होती है तो हवा में होती है। ध्वनि की चाल होती है तो 760 मील प्रति घंटा होती है। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। वायु है गैसों का मिश्रण होता है। वायु उदाहरण है गैसों के विलयन का उदाहरण है। हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। ध्वनि तीव्रता की इकाई होती है डेसिबल होती है। हवा का वाष्प घनत्व 14.4 होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक होता है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.4 × 10⁻12 किलोमीटर या 9.4 × 10⁻15 मीटर होता है। चलिए इसके बाद हम देखेंगे लास्ट लाइन। दूरी मापने को सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? पार्सक होते हैं। जड़ों के रूपांतरण में मूल और गाजर होता है। जड़ों का रूपांतरण मूली और गाजर होता है। तने के रूपांतरण आलू और प्याज होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि
मापी जाती है तो मस्तिष्क में मापी पाई जाती है। मास्टर ग्रंथि कहलाता है तो पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि भी इसको बोलते हैं। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है तो पिट्यूटरी ग्रंथि है। 2 वंशानुगत रोग वर्णांतता तथा हीमोफीलिया। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांतता का वर्णन हेर्नर ने किया था 1876 में। एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है तो हरा और लाल की थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है तो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं तो कवक और शैवाल। प्रोटीन का पाचन होता है तो छोटी आंत में होता है। मनुष्य का पाचन होता है तो मुख से होता है। पचे हुए भोजन का अवशेष छोटी आंत में पाया जाता है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन होता है। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, टांग में पाई जाती है। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है तो अंगुली में होती है। भोजन पकाने में सहायक होता है तो एंजाइम होता है। एंजाइम की रचना होती है तो अमीनो अम्ल में होती है। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं, अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद मोल्टोज था। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, प्रोटीन से होता है। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व होता है कैल्शियम व फास्फोरस होता है। भोपाल गैस कांड 1984 में रिसा हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनेट का काला हीरा तथा काला सीसा कहता है। काला हीरा कार्बोनेटों को और काला सीसा कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं तो एड्रिनल को कहते हैं। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती होता है। पत्तियों का रंग हरा होता है तो क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक के कारण। पत्तियों का रंग पीला होता है कैरोटीन की निर्माण के कारण होता है। पर्ण हरित में उपस्थित मुख्य धातु होती है तो मैग्नीशियम होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेटिक कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक CO2 जल आवश्यक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किससे सबसे अधिक होती है तो लाल रंग के प्रकाश में होते हैं। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, उपचयन होता है, जल से निकलता है। तो दोस्तों यहीं पे मेरा ये टॉप सीरीज ख़त्म होता है। आगे के लिए फिर वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।